जय माता दी। कैसे हैं आप सब? मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हरियाली तीज का पर्व हर साल श्रावण माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इसे श्रावणी तीज के नाम से भी जाना जाता है। हरियाली तीज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था। इसलिए हरियाली तीज पर सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। हरियाली तीज के दिन यदि आपने व्रत रखा है तो इस बात का ध्यान रखें कि किसी पर भी क्रोध ना करें। इस दिन विवाहित महिलाओं को अपने मायके से आया हुआ श्रृंगार का सामान ही उपयोग करना चाहिए। व्रत के दौरान पूरे 16 श्रृंगार करके भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। हाथों में नई चूड़ियां, मेहंदी और पैरों में आलता लगाना चाहिए। हरियाली तीज व्रत में काले और सफेद रंगों को भूलकर भी ना पहने। हरियाली तीज से एक दिन पहले यानी द्वितीया को श्रृंगार दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे सिंजारा भी कहते हैं। इस दिन हाथों में मेहंदी लगाई जाती है। तृतीया के दिन सुहागिन महिलाएं व्रत रखती हैं और माता पार्वती तथा भगवान शिव की पूजा करती हैं। हरियाली तीज के दिन सुहागिन महिलाएं स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात मायके से आए हुए वस्त्र ही धारण करें। पूजा के शुभ मुहूर्त में एक चौकी पर माता पार्वती, भगवान शिव तथा भगवान गणेश की प्रतिमा को स्थापित करें। फिर पार्वती जी को 16 श्रृंगार की वस्तुएं, साड़ी, अक्षत, धूप, दीप, गंध आदि अर्पित करें। फिर शिवजी को भांग, धतूरा, अक्षत, बेलपत्र, श्वेत फूल, गंध, धूप, वस्त्र आदि अर्पित करें। अंत में गणेश जी की पूजा करें। उसके बाद हरियाली तीज की कथा को पढ़े या सुने। उसके पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें। 2022 में हरियाली तीज 31 जुलाई 2022 दिन रविवार को है। तृतीया तिथि का प्रारंभ होगा 31 जुलाई की सुबह 2:59 पर और समाप्ति होगी 1 अगस्त की सुबह 4:18 पर। हरियाली तीज की व्रत कथा के अनुसार भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पिछले जन्मों का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। एक बार की बात है, माता पार्वती अपने पुनर्जन्म के बारे में याद करने में असमर्थ थी। तब भोलेनाथ माता से कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने मुझे प्राप्त करने के लिए 107 बार जन्म लिया था, लेकिन तुम मुझे पति रूप में ना पा सकी। लेकिन 108वें जन्म में तुमने पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया और मुझे वर रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने अन्न जल का त्याग कर पत्ते खाए और सर्दी, गर्मी और बरसात में तुमने हजारों कष्ट सहकर अपने वचन पर अडिग रही। तुम्हारे कष्टों को देखकर तुम्हारे पिताजी बहुत दुखी थे। तब नारद मुनि तुम्हारे घर पधारे और कहा कि मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है। उन्होंने मुझसे कहलवाया है कि वो आपकी कन्या से प्रसन्न है और विवाह का प्रस्ताव भेजा है। तब पार्वती के पिता खुशी से भगवान विष्णु के साथ विवाह के लिए तैयार हो गए। नारद मुनि ने भी भगवान विष्णु को ये शुभ संदेश सुना दिया। लेकिन जब ये बात पार्वती को पता चली तब वो बहुत दुखी हुई। पार्वती ने अपने मन की बात अपनी सखी को सुनाई। तब सखी ने माता पार्वती को घने जंगल में छुपा दिया। जब पार्वती के गायब होने की खबर हिमालय राज को पता चली तब उन्होंने खोजने में धरती पाताल एक कर दिया। लेकिन हे पार्वती, तुम न मिली, क्योंकि तुम जंगल में एक गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी पूजा पाठ में लीन थी। हे पार्वती, तुम्हारी पूजा से मैं बहुत प्रसन्न हुआ और तुम्हारी मनोकामना पूरी की। जब हिमालय राज गुफा में पहुंचे तब तुमने अपने पिता को बताया कि मैंने शिवजी को पति रूप में चयन कर लिया और उन्होंने मेरी मनोकामना पूरी कर दी है। शिवजी ने मेरा वरण कर लिया है। मैं आपके साथ केवल एक शर्त पर चलूंगी कि आप मेरा विवाह भोलेनाथ से करवाने के लिए तैयार हो जाए। तब हे पार्वती, तुम्हारे पिताजी मान गए और विधि विधान हमारा विवाह हुआ। हे पार्वती, तुम्हारे कठोर तप और व्रत से ही हमारा विवाह हो सका। हे पार्वती, इस हरियाली तीज को जो भी निष्ठा के साथ करेगा, मैं उसको मनोवांछित फल प्रदान करूंगा।